तो वही एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हमें देखा जाता है ड्यून का सीन जो कि अपने पाँवों को हिला रहा होता है और काफी बढ़िया तरीके से अपने काम पर फोकस कर रहा होता है। तभी वहां पर आ जाती है एक लड़की जो कि कहती है व्हाट्सअप, क्या कैप्टन कहीं बाहर गई हुई है? तो ड्यून कहता है हाँ, उन्होंने कहा तो था कि वे बाहर जा रही हैं, कुछ काम है जिसे वे ठीक करके आने वाली है, लेकिन आखिरकार तुम कहाँ से आई हो? तब वह लड़की कुछ जेम्स को दिखाने लगती है हमारे ड्यून को और कहती है हे, इन्हें देखो एक बार, ये काफी ज्यादा प्रिटी और काफी ज्यादा सुंदर है ना? मैंने इन्हें पेंडेमोनियम के एक डेमोनिक ह्यूमन से चुराया है। ड्यून की भी नजर उन जेम्स पर जाती है और वह पूछता है वेल, अगर वह कोई डेमोनिक ह्यूमन था तो इन चीजों को कोई मैटर नहीं होगा, है ना? फिर वह लड़की कहती है तो तुम क्या सोच रही थी, ये मैंने किसी नॉर्मल पर्सन से चुराए हैं? आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे भी पता है हमारी बॉस कितना ज्यादा गुस्सा होती है और वह जब गुस्सा होती है तो वह काफी ज्यादा डरावनी लगती है। तभी ड्यून कहता है अच्छा, तो तुम्हें इसके बारे में पता था, तो फिर तुमने ये काम क्यों किया? जिसे सुनकर तो भाई साहब उस लड़की की हालत पतली हो जाती है। वैसे हमारे ड्रून की तरफ देखती है और वह ड्रून कहता है मैंने सब कुछ देखा है, तुमने जानबूझकर वो एविडेंसेस पीछे छोड़े थे। तभी उस लड़की की नजर पड़ती है ड्रून के ब्लैक रैबिट पर, नहीं खरगोश पर, और कहती है हाँ मैं देख सकती हूँ। तो ये पावर मिमियो की थी जिसका यूज कैप्टन ने उस दिन किया था। फिर हमें तो बताया जाता है उस रैबिट के बारे में जिसका नाम होता है मिमियो, जो कि ड्रून के पास का एक पेट है जिसकी आइडेंटिटी अननोन और कहाँ रहता है किसी को पता नहीं, और यह पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही रूप में एग्जिस्ट करता है। इसका ना ही कोई पास्ट ना ही कोई फ्यूचर, बस प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है। जब तक ड्यून ना चाहे कोई भी इसे महसूस नहीं कर सकता अपने आसपास, और यही कारण है जिस वजह से यो जिन ह्यूक वास्तव में अभी भी कुछ नहीं पता लगा पाया है। तो ये ड्यून कहता है मिमियो काफी ज्यादा अपसेट है सिर्फ तुम्हारी इंटरफेरेंस के कारण। तो वह लड़की कहती है फैक्ट ये है कि तुमने इसे बाहर निकाल लिया है, इसका तो मतलब यह हुआ कि तुम कैप्टन से सारी बातों को सीक्रेट रखोगे। ड्यून भी कहता है आखिर कैसे ही पता है, यह तो तुम्हारे कारण पर निर्भर करेगा जो तुम मुझे बताओगी। तभी वह लड़की बताने लगती है कि यह कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, मुझे किम हान जिन पसंद आने लगा है तो मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ। ड्रून भी पूछता है अगर तुम इसे पाना चाहती हो तो आखिरकार तुमने वो एविडेंसेस पीछे क्यों छोड़े थे? तभी वह लड़की कहती है हा हा हा, तुम अब भी बच्चे हो, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। ड्रून ध्यान से सुनो, जब तुम किसी को पाना चाहो तो तुम्हें जरूरत पड़ती है उस बंदे की हर एक जगह को डिस्ट्रॉय करने की जहाँ पर वह वापस जा सकता है। तो वे जब बंदा अपनी सारी होप को खो दे तो वह जगह को छोड़ने के लायक नहीं रहता और कहीं जाने लायक नहीं रहता। मैं भी ये ऐसे टाइप की बंदी हूँ जो कि अपनी बातों को नहीं बोलती, और मैं आशा करती हूँ कि किम हाजिन हमारे साथ लंबे टाइम तक रहेगा। ड्यून कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। वह लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वह कहती है क्या सच में? और तब जाकर उस लड़की की जान में जान आती है। तब वह लड़की कहती है मुझे तो लगा था कि ये बातें उजागर हो जाएंगी और कैप्टन मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा होगी, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। ड्यून भी कहता है मैं तो काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि तुम इतना आगे जा चुकी हो सिर्फ उस बंदे के लिए। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि महाजिन का सीन जो कि सोहू के साथ आकर डंजन में काफी सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है, जहाँ पर कि महाजिन पीछे से कवर फायर दे रहा होता है और जो कि सोहू होता है वह सामने रस करके उन गॉब्लिन्स को खत्म कर रहा होता है, और उनका टीम वर्क काफी कमाल का होता है जिससे वे उस डंजन को काफी आसानी से क्लियर भी कर लेते हैं। तभी किम हाजिन पीछे से कहता है किम सो काफी अच्छा काम किया। किम सो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यह तो काफी आसान फाइट थी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी वे दोनों इस डंजन्स के लूट करने के बाद मिले सामान को देखने लगते हैं, जहाँ पर मिले होती है उन्हें एक धनुष, एक बेल्ट और एक लिस्ट कार्ड। सोहू कहता है ओह मैंने देखा है कि तुम धनुष चलाने में काफी ज्यादा अच्छे हो, तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, तुम इसे ले सकते हो। हाजिन कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे बेचने वाला हूँ। सो भी चौंक जाता है और कहता है लेकिन क्यों? हाजिन बताता है यह धनुष मेरे लिए थोड़ा अजीब रहेगा, और वह मन में सोचता है नहीं ऐसा ये सब झूठ कह रहा हूँ मैं। वह रीजन जिस वजह से मैं इस डंजन में आया था वह था एक वेपन को ऑब्टेन करना, जिसका यूज मैं तब करूंगा जब मैं कैमिलियन ट्रूप्स के साथ कुछ एक्टिविटी पर जाऊंगा, और यहाँ पर मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं वहाँ पर गन का यूज करूंगा तो मेरी आइडेंटिटी आसानी से रिवील हो जाएगी, और इसी वजह से अगर मैं धनुष का यूज करूंगा तो हाँ मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा और कोई नहीं पहचान पाएगा कि मैं किम हाजिन ही हूँ, और ये मेरे लिए काफी अच्छा भी होगा, इसलिए मैंने सोहू से भी झूठ बोला। तभी सोहू एक और आइटम जो कि होती है बेल्ट उसे हाजिन को देने लगता है और कहता है तुम इसे भी ले सकते हो हाजिन। तभी हाजिन कहता है अरे तुमने तो सारा सामान मुझे दे दिया, अब तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक लिस्ट गार्ड बचा है, और तुम तो कोई आर्चरर भी नहीं हो, तो तुम इसका क्या करोगे? सो भी इस बात को रियलाइज करने के बाद थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है
एक स्वॉर्ड मैन भी अपनी कलाई का काफी ज्यादा यूज करता है, तो शायद मेरे लिए उपयोगी हो जाए। हाजिन भी धीरे से कहता है, यहाँ तक कि अगर कोई देखेगा भी तो वो भी बता देगा कि बेल्ट काफी हाई ग्रेड का टूल है, लेकिन फिर भी उसने बेल्ट को मुझे देना चुना और खुद ने उस लिस्ट गार्ड को ले लिया जो कि एक लो लेवल की चीज है। तभी हाजिन कहता है, ये ठीक है डूड, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह बेल्ट तुम्हारे लिए सूट करती है, तो तुम इसे रख सकते हो। सो पूछता है, क्या यह ठीक रहेगा? वैसे इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तभी हाजिन बताने लगता है, यह एक आर्टिफैक्ट है जो कि पहनने वाले के वजन को 600 केजी तक बढ़ा देता है और यह फिजिकल एबिलिटी की ग्रोथ को काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर देता है, तो यह तुम्हारे जैसे एक ट्रेनिंग लवर के लिए काफी अच्छा टूल होगा, है ना? तो भाई साहब किम सो भी उसके ऐसे फंक्शंस को सुनने के बाद काफी ज्यादा चकाचौंध हो जाता है और उसे तो अब यही चाहिए होता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, सच बताऊं तो मेरे पास कोई अप्रेजल स्किल नहीं है, तो मैं किसी आर्टिफैक्ट का नाम पढ़कर उसकी डिटेल्स के बारे में नहीं बता सकता। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इसकी सारी डिटेल्स मुझे बता दी। तभी हाजिन कहता है, इसके बारे में कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो क्या मैं लिस्ट गार्ड? हाँ हाँ, तुम उसे रख सकते हो, आखिरकार तुम ही तो वो बंदे थे जिसने मुझे इस डंजन के बारे में बताया था। हाजिन कहता है, तो ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। और हाजिन अपने मन में कहता है, हाँ मुझे पता था कि यह कुछ ऐसे ही कहने वाला है। फिर वह किम सो से कहता है, वैसे इसके बदले में क्या तुम्हें वो जार ऑफ डिजायर याद है जो हमको मिला था पिछली बार? जब मैंने उस पर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज किया तो मुझे पता चला कि हम उसे 2 बार यूज कर सकते हैं। वैसे तो मैंने उसका एक बार यूज कर लिया है, लेकिन फिर भी उसका एक बार और यूज किया जा सकता है। क्या तुम उसका यूज करना चाहोगे? किम सो चौंकते हुए कहता है, क्या हाजिन, सच में? क्या यह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? हाजिन भी उसके सर पर एक फटका मारते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा तो है मैं एकदम ठीक हूँ, तो इसे चुपचाप नहीं ले लो, तुम पागल। किम सो भी कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे आजकल तुम कुछ ज्यादा ही उदास और थके हुए से लगते हो, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। पिछली बार तो मैं भी चिंतित हो गया था। हाजिर अपने मन में सोचता है, यह बात मैं आजकल काफी जनों से सुन रहा हूँ, क्या मैं सच में इतना थका लगता हूँ? और वह कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही चीजों के बारे में सोचता रहता हूँ। सोहू कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए आशा करूंगा कि तुम्हारी चीजें जल्दी सही हो जाएं। हाजिन वहीं पर शांत खड़ा रह जाता है और कहता है, मेरे लिए भी सेम है। तभी से शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है हाजिन के रूम का सीन, जहाँ पर वह उस धनुष को ले आया होता है और देखता है स्टेटस विंडो में उसकी स्किल्स को, जहाँ पर बताया जाता है यह एक धनुष है जिसे गॉड हॉरस द्वारा ब्लेस किया गया है, जो कि इजिप्ट गॉड और इसका बेटा है, और इसकी पावर्स हैं, इस धनुष से निकलने वाले तीरों में और इसकी पावर होगी और उसकी सेक्रेट फायर भी, और इविल स्पिरिट को ये काफी ज्यादा डैमेज देंगे। इसमें मैजिक पावर इंजेक्ट करने के बाद तुम इससे एयर ऑफ हीलिंग को भी फायर कर पाओगे। तभी हाजिन घड़ी की तरफ देखता है और वहाँ पर लिखा होता है 5:13 शाम के, और इसकी एक और पावर होती है, जब कोई इस धनुष का यूज सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक करता है तो उसकी आई साइट इनहेंस हो जाती है, और अगर कोई उसे रात के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक यूज करे तो कोई भी बंदा छुपकर काफी आसानी से, ना किसी को पता लगे, कहीं से भी निकल सकता है। और हाजिन भी सोच रहा होता है, मैंने इसकी सेटिंग्स को कुछ इस तरीके से लिखा है कि यह मेरे टैलेंट के साथ काफी ज्यादा कंपेटेबल है, जहाँ पर उसने जैसे ही उस हॉरस के धनुष को उठाया होता है उसकी पावर सभी हो जाती है और यह धनुष स्टिग्मा के साथ भी रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि अभी शाम के 6 नहीं बजे होते कि इस वजह से सुबह के 6 बजे वाला पावर एक्टिवेट होती है और उसे मिलती है शार्प आईज और काफी अच्छी आई साइट। हाजिन ने सोचता है ये तो काम कर रहा है। सच बताऊं तो मैंने ये नहीं सोचा था कि ये स्टिग्मा के साथ भी रिएक्ट करेगा। चलो मुझे खुशी हुई यह देखकर कि ये काफी ज्यादा अच्छा है और सेफ है। अब इसके साथ मेरी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत नहीं, पूरी भी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन कंप्लीट तो हो गई। चलो अब टाइम है उस जार ऑफ डिजायर को देखने का। पिछली बार मैंने इसमें अपना ईथर डाला था उस सेमेस्टर के स्टार्टिंग के टाइम पर, और सेमेस्टर के स्टार्ट होने के बाद मुझे टाइम भी नहीं मिला इसे देखने का। फिर भी इसे 10 दिनों से तो ज़्यादा हो गए होंगे। मेरे लक को देखा जाए तो इसमें काफ़ी अच्छी इन्हेंसमेंट हुई होगी शायद से, लेकिन जैसे ही वह उस जार को ओपन करता है उससे निकलने लगती है काफ़ी तेज रोशनी, जिसमें तो हमारा हाजिन में नहीं देख पा रहा होता कुछ। लेकिन तभी उससे निकलता है पिंक कलर का ईथर। हाजिन भी उसे देखकर चौंक जाता है। वो कहता है, क्या ये पिंक कलर? क्या पिंक कलर? मेरा मतलब है पिंक इतना बुरा नहीं है, लेकिन यह अजीब सी फीलिंग क्या है? लेकिन जब वह उसके बारे में चेक करता है तो भाई साहब वह डिप्रेशन में चला जाता है और कहता है, मैंने इसके लिए पूरे 10 दिन तक इंतजार किया था, आखिर इन सारी चीज़ों के साथ ये फंक्शन आना जरूरी था।
और उसका नाम दिखाया जा रहा होता है डिजायर ऑफ एस्थेटिक्स, जहाँ पर बताया जाता है यह ईथर किसी भी ब्यूटीफुल चीज के साथ रिएक्ट करने लगेगा और एडिशनल तौर पर जो भी इस ईथर को अपने साथ रखेगा उसकी चार्म को 0.002% से हर 24 घंटे में बढ़ाएगा और इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 है। हाजिन भी चार्म को देखकर चौंक जाता है, वह कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और इसी अजीब से सीन के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए।